हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टॉप 20 जो है इंपॉर्टेंट जो है आपको मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स इज रैक एंगल, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल या लिप एंगल। तो देखिए बोल रहा है बेसिकली जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द टूल, किसी भी जो टूल का आपका जो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वो किसके ऊपर करता है, तो वो करता है आपका रैक एंगल के ऊपर। ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपका लिप एंगल। लिप एंगल जो है सबसे ज़्यादा जो डिग्री रहता है वो लिप एंगल का रहता है। कितना रहता है, तो ये आपका 60 to 80 डिग्री रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपका कटिंग एंगल कटिंग के लिए आता है, क्लियरेंस एंगल आपको क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देते हैं कि लार्जर देन 15 डिग्री साइड कटिंग एज एंगल इंक्रीज टूल लाइफ, डिक्रीज टूल लाइफ, प्रोड्यूस चिपिंग एंड डिक्रीज टूल लाइफ या रिजल्ट्स इन एक्सेसिव स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड ग्रेटर हीट जनरेशन। तो जो 15 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका साइड कटिंग एज एंगल प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, तो वो प्रोड्यूस चिपिंग एंड डिक्रीज टूल लाइफ। तो सी आपका करेक्ट आंसर। अगर आप 15 डिग्री से ज़्यादा अगर आप साइड कटिंग एज प्रोवाइड करेंगे तो जो आपका टूल लाइफ है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि टूल लाइफ खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका बेसिकली डेफिनेशन है कि द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द टूल, बेस ऑफ द कटिंग टूल, दैट इज कॉल्ड रैक एंगल, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल या लिप एंगल। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि थ्रेड ग्राइंडिंग रिक्वायर्स वर्क स्पीड फ्रॉम 1 to 3 मीटर पर मिनट, 5 to 10 मीटर पर मिनट, 10 to 14 मीटर पर मिनट या 14 to 20 मीटर पर मिनट। तो बेसिकली जब आपका थ्रेड ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय उसका वर्क स्पीड जो है वो कितना होता है, तो वर्क स्पीड जो है वो आपका 1 to 3 मीटर पर मिनट होता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द कटिंग स्पीड इज मिनिमम वाइल मशीनिंग कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, ब्रास या एल्यूमिनियम विथ हाई स्पीड स्टील टूल। यानी कि अगर आप HSS का टूल यूज़ कर रहे हैं और आपको कटिंग करना है तो सबसे कम कटिंग स्पीड कब रखेंगे, तो जब हम कास्ट आयरन पे मशीनिंग करेंगे उस समय जो कटिंग स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा कम रहता है। रीज़न क्या है, क्योंकि कास्ट आयरन जो है वो आपका क्या है, ब्रिटिल मटेरियल है। ठीक है, इसलिए हम उसका कटिंग स्पीड जो है वो सबसे कम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाई पुशिंग और पुलिंग ए कटिंग टूल, दैट इज़ कॉल्ड अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, फॉर्मिंग या ब्रोचिंग। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है जिसमें हम पुशिंग और पुलिंग का यूज़ करते हैं वो करते हैं ब्रोचिंग के लिए। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका क्या है, तो ये आपका ब्रोचिंग का टूल है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द हार्डनेस ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाई ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, रॉकवेल हार्डनेस नंबर, वीकर पिरामिड नंबर, लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो हार्डनेस किसके लिए, ग्राइंडिंग व्हील का जब किसी का हार्डनेस आपका स्पेसिफाइड करते हैं तो किससे करते हैं, तो हम लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से करते हैं। यानी कि A to H रहता है, ठीक है, आपका सॉफ्ट हो गया, फिर G से आपका I तक आता है वो आपका मीडियम हो गया, फिर I to Z हो गया वो आपका क्या होता है, हार्ड ग्रेड आता है। तो ऐसे ही जो आपका ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर में नंबर लिखा रहता है, ठीक है, इसके ऊपर में नंबर लिखा रहेगा, उस नंबर से हम डिसाइड करते हैं कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है या मीडियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विद द मिलिंग कटर, कटिंग कीवे ऑन शाफ्ट, कटिंग एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड, कटिंग टीथ ऑफ स्पर गियर या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा मिलिंग कटर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विथ मिलिंग कटर्स। तो ये तीनों ही जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द स्विंग डायमीटर ओवर द बेड इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड ऑफ द लेथ, ट्वाइस, थ्रीस या वन हाफ। तो देखिए बेसिकली आपका जो स्विंग डायमीटर होता है वो बेड में वो क्या होता है, तो वो आपका ट्वाइस यानी कि 2 गुना होता है, किससे, हाइट ऑफ द सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड ऑफ द लेथ से। तो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन ग्राइंडिंग इरेगुलर, कर्व्ड, टेपर्ड, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव सर्फेसेस द ग्राइंडर्स यूज्ड इज सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, इंटरनल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो ये जो सारे ग्राइंडिंग करने के लिए सारे जो सरफेस दिया है इन सब में अगर आपको ग्राइंडिंग करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम सरफेस ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल मिलिंग, क्लाइम मिलिंग, एंड मिलिंग या फेस मिलिंग। देखिए एक होता है आपका अप मिलिंग और एक होता है आपका डाउन मिलिंग।
जब कभी भी आपका अप मिलिंग बोले, अप मिलिंग मतलब कन्वेंशनल मिलिंग, डाउन मिलिंग बोले तो क्लाइंब मिलिंग। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एनी नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन मिलिंग मशीन बाय डायरेक्ट इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग या डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। तो एनी नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन मिलिंग मशीन बाय सिंपल इंडेक्सिंग, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द डेप्थ ऑफ अ कट इन ड्रिलिंग इज इक्वल टू द ड्रिल डायमीटर, 1/4 ऑफ द ड्रिल डायमीटर, 1/2 ऑफ द ड्रिल डायमीटर या डबल द ड्रिल डायमीटर। तो डेप्थ ऑफ कट यानी कि DOC जो है वो कितना होता है ड्रिलिंग का, तो वो होता है 1/2 यानी कि आधा होता है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द टाइप ऑफ टूल यूज्ड ऑन लेथ, शेपर एंड प्लेनर, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, 2 पॉइंट कटिंग टूल, 3 पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। देखिए जितने भी जो आपका कटिंग प्रोसेस होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, या तो वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा या वो आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होगा, 2 और 3 नहीं होता है। यहाँ पे बात हो रही है लेथ, शेपर एंड प्लेनर की, तो इन तीनों में जो टूल होता है वो एक ही होता है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो आया है वो किस में होता है आपका मिलिंग में, ग्राइंडिंग में, ब्रोचिंग में, इन सारे प्रोसेस में जो है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन सेंटरलेस ग्राइंडर्स द मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील इज 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री। तो सेंटरलेस ग्राइंडर्स में जो सबसे ज़्यादा एंगुलर एडजस्टमेंट होता है फॉर रेगुलेटिंग व्हील वो होता है आपका 10 डिग्री, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द टाइप ऑफ रिमर यूज्ड फॉर रिमिंग ऑपरेशन इन अ ब्लाइंड होल इज स्ट्रेट फ्लूटेड रिमर, लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रिमर, राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रिमर या एनी वन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड होल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज अ शेपिंग ऑपरेशन, फॉर्मिंग ऑपरेशन, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन या ड्रेसिंग ऑपरेशन। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज बेसिकली क्या है, तो वो आपका सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन कहलाता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द गाइडवेज आर ऑफ फ्लैट टाइप, वी टाइप, डॉफ्टेल टाइप या एनी वन ऑफ दिस। तो गाइडवेज जो है वो किस टाइप का होता है, तो वो इन तीनों ही टाइप का होता है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द वेलोसिटी ऑफ द टूल अलोंग द टूल फेस इज नोन एज shear वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। तो ऐसा वेलोसिटी ऑफ अ टूल जो कि टूल फेस के साथ में प्रोवाइड करते हैं वो होता है आपका चिप वेलोसिटी, तो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द पर्पज ऑफ अ जिग्स एंड फिक्सचर इज टू इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी, फैसिलिटेट इंटरचेंजेबिलिटी, डिक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये ऑल ऑफ दिस। तो जिग्स एंड फिक्सचर का जो पर्पस होता है वो ये तीनों ही पर्पस होता है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते